आइए आज हम लोग रेलगाड़ी का टाइप 6 देखेंगे सवाल। उससे पहले हम कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैनल पर जो भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को ऑल प्रेस में दबा लीजिए। लाल बटन के बगल वाले सब्सक्राइब के बगल में घंटी को ऑल प्रेस में दबा लीजिए, जिससे होगा कि हमारे द्वारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाएगा जब जब हम वीडियो डालेंगे। सुबह में मैथ डाल रहे हैं और शाम में एक आपका जीके का टेस्ट स्पीडी और एनटीपीसी के लिए अलग से सप्तम 2-3 दिन है और स्पीडी का टेस्ट भी है, उसमें भी अल्टरनेट करके है। क्लियर है? चलिए आते हैं फ्रेंड्स। रेलगाड़ी के हम लोग सवाल कर रहे थे, तो रेलगाड़ी में सबसे पहली बात है टाइप 6। टाइप 6 किस तरह का आता है, आपको हम दूसरा वीडियो में सारा बात बता दें किस तरह का टाइप आता है। तो उसमें आता है जब रेलगाड़ी टाइप 6 में सवाल में आता है आपका, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है और पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगा, फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगा। किसको पार करेगा? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को। पहले रेलगाड़ी क्या पार करेगा? प्लेटफॉर्म को और फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को। इसमें समय दिया रहेगा तो चाल निकाल लेना है रेलगाड़ी का। अगर चाल नहीं दिया है तो चाल निकाल सकते हैं, दूरी नहीं दिया है तो रेलगाड़ी का दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म का उसमें दूरी दिया रहेगा। चलिए आते हैं हम लोग इसको देखते हैं, इस टाइप को सवाल को। ठीक है, तो बस आपको 3 से 4 बात याद रखना है जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, बस उतना पे ही सारा सवाल क्या होगा बनेगा। चलिए पहला सवाल है, इस उदाहरण का है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर, एक रेलगाड़ी कितना है? 50 मीटर। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, एक रेलगाड़ी है, एक क्या है ये रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है जो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 50 मीटर क्या लंबा ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। 50 मीटर क्या है लंबा प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। अगर रेलगाड़ी यहाँ आती है तो कितने सेकंड में पार कर जाती है? समय कितना लगता है? 14 सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस सवाल में बोल रहा है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल। देखिए क्या क्या नहीं दिया हुआ है पहले सोच लेते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई नहीं दिया हुआ है, कहीं लंबाई का जिक्र सवाल में नहीं है, चाल का भी जिक्र नहीं है, तो लंबाई माना, लंबाई क्या मान लेंगे? माना। यहाँ देखिए माना ताना नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग में मानना है, लेकिन आपको एक बार बता रहे हैं एक्स मीटर। कितना? एक्स मीटर। चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। आप बोलिएगा मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, लेकिन सब मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर प्रति सेकेंड में मानिए चाल को। चाल को क्या मान लेंगे? वाई मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है? चाल है। और इसको पार करने में कितना समय लगता है? समय लग रहा है किसको? प्लेटफॉर्म को सिर्फ पार करने में। इसमें देखिए 2 कंडीशन होगा। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करेगी रेलगाड़ी, और दूसरा कंडीशन है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को। अब प्लेटफॉर्म पर जब खड़ा व्यक्ति होगा उसको कितना सेकंड में पार करता है? 10 सेकंड में। इसको कितना करता है? इस व्यक्ति को 10 सेकंड में। क्लियर है? तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल तो मान लिए यहां से भी, इसको देखते हैं पार करा के। तो समय बराबर कितना दिया है पहले हमें? 14 सेकंड। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग। अब यहां से हम क्या निकालते हैं? दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या आता है? चाल गुना समय। चाल कितना है? y। समय कितना है? चाल गुना समय होगा, तो समय कितना है? 14। कितना हो गया? 14।
दूरी कितना है मेरा, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर। तो सापेक्ष दूरी यानी कुल दूरी, सापेक्ष दूरी या कुल दूरी इसको बोल सकते हैं, या कुल दूरी, कुल दूरी, ठीक है। दूरी बराबर क्या हो गया, सीधा कुल दूरी याद रखिए, क्या करना है इसको, कुल दूरी मेरा क्या हो गया, अब कुल दूरी हो गया ट्रेन की लंबाई जो माने थे x मीटर, x प्लस से क्या जो इसका है लंबाई प्लेटफॉर्म का 50। यहां तक कोई दिक्कत ना है। इसी दूरी की जगह इसको क्या कर देंगे, रख देंगे x प्लस 50 प्लस y इंटू 14। क्लियर है। यहां से आपका एक इस कंडीशन निकल गया। अब कह रहा है एक और कंडीशन, तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, इस व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, कौन, रेलगाड़ी पार करती होगी। तो उसमें इसमें भी देखिए दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुना समय। एक ही कंडीशन में निकला है, एक ही कंडीशन निकला है। दूसरा कंडीशन ये फिर होगा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, इस बार प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है, इस बार तो प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा है। आपको जो पहला टाइम दिया, दूसरा तीसरा टाइम में बताए थे व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति को पार करने में कोई दूरी नहीं जुटता है, इस बार दूरी नहीं जुटेगा, सिर्फ व्यक्ति को पार करेगा। तो इसका इस बार दूरी सिर्फ किसका होगा, ट्रेन का दूरी कितना होगा, x मीटर, और चाल क्या होगा, चाल माने है y। समय इस बार कितना ले रहा है, 10 सेकेंड। कितना ले रहा है, 10 सेकेंड। कितना ले रहा है, 10 सेकेंड। ये मेरा मीटर में सारा है। इसमें देखिए x का मान, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, पर x का मान यहां रख सकते हैं, समीकरण 1 का जो है ना इसमें भी रख सकते हैं, या ये x का मान यहां रख सकते हैं इस जगह पे, कुछ तो आप कर सकते हैं। ये x का मान जो निकला, ये x का मान y प्लस y इंटू 10, तो x का मान यहां रख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है, y गुना 10 प्लस 50 है, यही आपका बराबर 14y होगा। ये कितना हो जाएगा, 10y, ये कितना होगा 10y। क्लियर है। ये उधर जाएगा, क्या होगा, घटेगा, तो 50 बराबर क्या हो गया आपका 4y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 में 14y में 10y चला गया, उधर जाएगा तो माइनस होगा बराबर के उस पर, तो क्या हो गया 4y। तो y बराबर क्या मेरा निकल के आया, 50/4। y हम क्या माने हैं, चाल है मेरा, क्या है, चाल। ये क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकेंड में। यही मेरा क्या हो गया, चाल। यही सवाल में पूछता था, रेलगाड़ी की चाल। अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो ये सब नहीं लिखना है, इतना बात नहीं लिखना है, ना ही इतना बात लिखना है आपको, ये सब दिमाग में करना है। दूरी क्या होगा, x प्लस 50, ये तो जानते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई x, इसका 50, दोनों जुटेगा। हमेशा दूरी क्या होता है, जुटता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो दूरी की बात हो रहा है, सिर्फ किसको पार कर रहा है, व्यक्ति को। तो यहाँ सिर्फ व्यक्ति को पार कर रहा है, तो सिर्फ रेलगाड़ी की दूरी होगा, तो इसलिए दूरी यहाँ सिर्फ क्या हो गया, x। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और चाल क्या था, y, इसको कितना समय में, 10 सेकेंड में। ये 2 समीकरण आएगा ये, ठीक है। इससे आपका रख दीजिएगा तो आंसर क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। अब 50/4 है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में, आप किलोमीटर चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। आप इसको सबको नोट कर लीजिएगा। तो इसको 50/4 है। आपको पहला वीडियो में बेसिक क्लास में हम यही बताए थे, मीटर प्रति सेकेंड को कहाँ जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा, आप बोलिए क्या होगा, छोटा से बड़ा जा रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हैं, छोटा से बड़ा जा रहे हैं भैया, तो क्या होगा, हमको बोलिएगा कि हमको याद है, क्या है, याद है भैया। तो छोटा से कहाँ जा रहे हैं, बड़ा में, तो बड़ा में जाने के लिए बड़ा से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, बड़ा से। बड़ा कितना होता है, 18/5।
क्लियर है? 5 से कटाइएगा तो 10, 2 से कटाइएगा तो ये भी क्या हो गया, ये 2, ये 5 कट गया, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आंसर निकल गया आपका, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया आपका। किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपका आंसर यहाँ ही हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, ये आपका एनटीपीसी के सेकेंड एग्जाम में भी आने का पूरा चांस है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। क्लियर है? इस आप कॉपी बना रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। 120 मीटर लंबी है, क्या है इस बार, 120 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है। क्या है, ये रेलगाड़ी है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, इस बार क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर क्या है, खड़ा व्यक्ति है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है। इसको पार करने में कितना समय लेता है, 10 सेकंड। कितना लेता है, 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति, तो प्लेटफॉर्म का यहाँ दूरी कभी नहीं होगा, रहेगा भी। धोखा से एग्जाम में दे भी दिया, प्लेटफॉर्म की दूरी इतना है, तो इस पे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगा, या रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, तो व्यक्ति को अगर पार कर रहा है तो उसका कोई दूरी नहीं होता है। ये बात याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है? चलिए आइए, कसमें बातें। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, ये प्लेटफॉर्म पर क्या व्यक्ति खड़ा है, को पार करने में 10 सेकंड का समय। समय कितना लिया, 10 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हो जाएगा, 120, समय कितना है 10, क्या हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। 12 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया आपका, रेलगाड़ी की चाल हो गया। ये सब देखिए, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना था, देखिए इसको उतार लीजिए बेसिक में। सिर्फ क्या लिखना था, क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर ना जानते हैं दूरी बटे समय होता है। सवाल पढ़ेंगे। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को दिमाग में आ जाना चाहिए। दिमाग में क्या आएगा, वो व्यक्ति को पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म से कोई मतलब है नहीं, उसका तो कोई लंबाई होगा नहीं, लंबाई होगा नहीं, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 120 मीटर। 120 हो गया, ये दूरी मेरा हो गया। समय कितना दिया पार करने में, 10 सेकेंड। तो हमको चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। 120 बटे क्या करेंगे, 10 करेंगे, 12 सेकेंड आंसर। कितना सेकंड लगा, सिर्फ पढ़ने में जितना समय आपको सिर्फ क्वेश्चन लग जाए, यानी समझने में, उसके बाद बनने में कोई समय नहीं लगेगा। इसीलिए आपको समझाने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, जो पहले क्वेश्चन को हम समझाने में उतना समय दिए, ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक सवाल अगर सीख गए यहाँ क्वेश्चन से, तो आप 10 सवाल खुद से बना सकते हैं किताब से, कोई बुक से आप 10 सवाल खुद से कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर। चलिए सवाल नंबर हम लोग 3 में आए हैं। कितने नंबर सवाल है, उदाहरण का 3 नंबर, टाइप 6 है। कोशिश करेंगे आपको डेली सोच रहे तो वीडियो देने का, मैथ का जल्दी से मैथ आपका क्या हो जाए, कवर हो जाएगा। अगर मैथ कवर हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। 30 में से 25 26 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। तो मैथ फिक्स है, इस चैप्टर से क्या है, आना है, इसीलिए मैथ पे ज्यादा फोकस करेंगे और रीजनिंग पे। करंट अफेयर्स पढ़िए, हम जो दे रहे हैं टेस्ट में। आते हैं, कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, ये व्यक्ति है, इसको कितने सेकंड में पार करता है, 8 सेकंड में। तो पार करने में इसको देखते हैं, दूरी रेलगाड़ी का नहीं दिया है, दूरी क्या मान लेंगे, x मीटर, क्या हो गया ये दूरी। चाल क्या मान लेंगे, चाल बराबर y मीटर प्रति सेकेंड।
सब मीटर में दिया हुआ है सेकंड में, इसलिए इसको भी चाल को क्या मान लिया हम, मीटर प्रति सेकंड में। दूरी x मीटर, और इसको कितने सेकंड में पार करता है व्यक्ति को, 8 सेकंड में। ससुरा को कितने सेकंड में पार करता है ये, 8 सेकंड में। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, तो दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल क्या माना है y, समय कितना लग रहा है 8 सेकंड। क्लियर है। तो दूरी कितना है x, तो x बराबर क्या हो गया 8y। दूरी बराबर क्या हो गया 8y। दूरी बराबर 8y। अब कहता था 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इस लंबे प्लेटफॉर्म को, अब व्यक्ति नहीं है, अब क्या है, सिर्फ प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति जो था तो हो गया, उसमें व्यक्ति का क्या आता है, दूरी नहीं जुड़ता है, आप जानते हैं। और उस क्रम में प्लेटफॉर्म पे भी दूरी नहीं जुड़ता है। अब सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, तथा 264 मीटर लंबे, 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, अब दूसरा कंडीशन में 20 सेकंड में किसको पार कर रहा है, 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को। एक कंडीशन दूसरा ये निकल गया, लेकिन क्या है, चाल मेरा वही है और दूरी क्या है ट्रेन का वही है। अब यहां से एक और चीज निकल जाएगा, क्या, दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या निकल जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है y, समय कितना लग रहा है 20। इस बार दूरी कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे प्लेटफॉर्म की दूरी कितना 264, कितना 264 मीटर, और रेलगाड़ी की दूरी कितना x मीटर। ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 264 होगा। कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी x प्लस 200, इस बार 64 हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 264। अब देखिए, और ये क्या रहेगा 20y, 20y। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान देने सी बात है कि हम ई पहले में क्या निकाले थे, x का मान 8y। यहाँ से कोई क्लू तो नहीं निकला था, x और मैं क्या निकल गया था 8y। अगर हमसे पूछ रहा है क्या, दूरी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम पहले क्या निकाल देते हैं, इससे x का मान रख देते हैं, यहाँ 8y रखा जाएगा। क्या होगा 8y, क्या रखेंगे x का मान 8y। ये x का मान रखने पर, ये x का मान 8y प्लस 264 बराबर 20y। ये सब मौजबानी करने का है, ठीक है। इसको यहाँ 8y रखेंगे, उधर जाएगा तो 8 20 में 12y, 264 बराबर क्या हो जाएगा 12y। इससे कटेगा 200 कितना है 64 है, कटेगा कितने बार में 22 बार में। y बराबर क्या हो गया 12 दूनी 24, बचा 2, 12 दूनी 24। y बराबर क्या हो गया 22। y क्या माने हैं, चाल, क्या माने हैं चाल। तो चाल क्या आ गया 22 मीटर प्रति सेकेंड। ये मेरा क्या आ गया मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये 22 का कमाल देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है दूरी। देखिए दो तरफ आपका दूरी, रेलगाड़ी की दूरी, तो रेलगाड़ी की दूरी क्या माने है x माने, यानी x निकालना है हमको। x निकालने के लिए कहाँ आएंगे, इस समीकरण में आ सकते हैं। अगर यहाँ y का मान रख देंगे तो रेलगाड़ी की क्या निकल जाएगा, ये दूरी। ये क्या है दूरी, रेलगाड़ी की क्या है, रेलगाड़ी की दूरी है, दूरी है। x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, अब x बराबर 22 गुना 8 हो जाएगा। y का मान रख दिए क्या 22, ये 8 पहले से है तो 176 मीटर क्या हो गया, x बराबर 176 मीटर हो गया मेरा आंसर। x बराबर कितना हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 176 मीटर। ये लंबाई जो ज्ञात करने बोला तो कितना हो गया 176 मीटर, कितना 176 मीटर। क्लियर है, कोई डाउट है आप लोग को तो बोलिए। कितना हो गया रेलगाड़ी की लंबाई 176 मीटर। हम कल दिए थे टास्क आपको, यानी परसों, कल तो वीडियो नहीं आ पाया था, परसों दिए थे टास्क आपको बनाने के लिए टाइप 6 का। आज टाइप कितना बता दिया आपको 6 बता दिए, 5 का दिए थे बनाने। तो
बुक से दिए थे बनाने कि आप बना लीजिएगा। तो आज फिर आपको एक टास्क देते हैं। ये टास्क कहाँ से चलेगा? 43 से, 43 नंबर से और आपका ये 48 तक बन जाएगा। यानी आज 5-6 सवाल दे रहे हैं रेलगाड़ी के चैप्टर से। बनाइएगा या आपके पास जो भी बुक है उससे बनाइए। आरा सवाल हो, एस.डी. यादव हो, कोई भी किरण प्रकाशन हो, किसी बुक से आप बनाइए। रेलगाड़ी का सवाल आपका बनेगा। और ऐसे हम शारदा पब्लिकेशन के सवाल से करा रहे हैं इस बुक से। इससे आपको पेज नंबर है इसका 600 में 601 से पेज नंबर में आपका सवाल मिल जाएगा। 43 से लेके 600 पेज नंबर में 43 से लेके 48 तक सवाल कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा इस चैप्टर का। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइप लेकर और नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा तथा अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा अपने घर में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।